ये हमारा सीआरपीएफ पैरामेडिकल स्टाफ एग्जाम 2020 के लिए अभ्यास पत्र नंबर 1 होगा। इसमें कुल जीके जीएस के 100 क्वेश्चंस को शामिल किया गया है। वीडियो को बिना स्किप के पूरा जरूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। पास ही में आपके बेल आइकन होगा, उसको भी दबा लें। इससे आने वाली सारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी लोगों तक आसानी से पहुंच जाएगी। सभी क्वेश्चन के आंसर कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। देखिए गाइस, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है 6392409447। इस व्हाट्सएप नंबर पर एक ग्रुप बनाया गया है और इस ग्रुप में डेली लाइव टेस्ट लिया जाता है रात के 10 बजे। लाइव टेस्ट की जो फीस है वो है 100 रुपये। तो फीस आप हमें इस पेटीएम नंबर पर ट्रांसफ़र कर सकते हैं। पेटीएम नंबर मेरा है 6392409447। फीस जमा करने के बाद मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर दूंगा, जहां पर बिहार की सभी परीक्षाओं के लिए, डिफेंस की सभी परीक्षाओं के लिए, ऑल कॉम्पिटेटिव एग्जाम की परीक्षाओं के लिए लाइव टेस्ट लिया जा रहा है। तो जल्दी करिए, 100 रुपये ज़्यादा फीस नहीं है। 100 रुपये आप हमें पे करके व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हो सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। पहला क्वेश्चन, सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी है? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। 149 मिलियन किलोमीटर। कौन सा ग्रह सूर्य की एक बार परिक्रमा करने में 88 दिन लेता है? बुध। तीसरा क्वेश्चन, भारत का प्रमाणिक देशांतर कितना है? ऑप्शन ए 82 सही 1 डिग्री अपॉन 2। ज्वालामुखी निर्मित स्थलाकृति कौन सी हैं? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। ऑप्शन सी कॉल्डेरा। पांचवा क्वेश्चन देखिए क्या है, कौन सी नदी समुद्र में मिलने से पहले एक विस्तृत मरुस्थल से होकर गुजरती है? ऑप्शन डी कोलोरेडो। छठा क्वेश्चन देखिए, कौन सी चट्टान स्लेट में परिवर्तित होती है? कौन सी चट्टान स्लेट में परिवर्तित होती है? ऑप्शन डी शैल। सातवां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किन नेताओं का मत था कि लॉर्ड डफरिन ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को एक सेफ्टी वॉल्व के रूप में देखा? ऑप्शन बी लाला लाजपत राय एवं सीपी दत्त। आठवां क्वेश्चन, अंतरराष्ट्रीय सौर ऊर्जा सहयोग मंच का मुख्यालय ये कहां पर अवस्थित है? ये अवस्थित है गुड़गांव। ऑप्शन सी जो है आपका ये राइट हो जाएगा। बिहार में गंगा की दक्षिणी सहायक नदियां कौन कौन सी हैं? ऑप्शन बी सोन, पुनपुन, क्यूल। 10वां क्वेश्चन, झारखंड में बॉक्साइट किन जिलों में मिलता है? झारखंड में बॉक्साइट किन जिलों में मिलता है? रांची, पलामू। बंद अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था है जिसमें ऑप्शन डी ना तो निर्यात होता है और ना आयात। सरकारिया आयोग किसके अध्ययन के लिए गठित किया गया था? सरकारिया किसके अध्ययन के लिए गठित किया गया था? केंद्र राज्य संबंध। कांग्रेस संगठन की आरंभिक मांगे क्या थी? ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन, फील्ड मार्शल की पदवी पाने वाले प्रथम भारतीय कौन हैं? फील्ड मार्शल की पदवी पाने वाले प्रथम भारतीय कौन हैं? ऑप्शन सी मानेकशॉ। अगला क्वेश्चन, आर.डी. बनर्जी द्वारा मोहनजोदड़ो की खोज कब हुई थी? वर्ष 1922 में। अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, सुमेलित करने के लिए बोल रहा है योजना, किस योजना को किस वर्ष लागू किया गया? ऑप्शन बी है जो आपका ये राइट हो जाएगा। मिलान कैसे करना है? 2005 में मनरेगा, ओके। 2014 में प्रधानमंत्री जनधन योजना, ओके। 2015 में अटल पेंशन योजना, 2016 में ग्राम उदय से भारत उदय। इस प्रकार से आप मिलान कर सकते हैं। जिला न्यायाधीशों को कौन नियुक्त करता है? संबंधित राज्य का राज्यपाल। आजाद हिंद फौज का गठन कब हुआ था? आजाद हिंद फौज का गठन वर्ष 1942 में हुआ था। माउंट एवरेस्ट पर पहली बार विजय कब हुई? माउंट एवरेस्ट पर पहली बार विजय मई 1953 में हुई थी।
मार्टिन लूथर किंग कहाँ के निवासी थे? यूएसए के निवासी थे। अगला क्वेश्चन, दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी के अंग्रेज अनुयायी कौन थे? एंड्रूज, ऑप्शन ए है आपका, ये राइट हो जाएगा। जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय वायसराय कौन था? जेम्स फोर्ड, ऑप्शन बी। अकबरनामा की रचना किसने की थी? अकबरनामा की रचना अबुल फलज ने की थी। अगला क्वेश्चन, भारतीय राजनीति में महात्मा गांधी का अवतरण किस आंदोलन से हुआ? ऑप्शन सी, चंपारण से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पोखरण जहां आणविक परीक्षण किए गए किस राज्य में अवस्थित है? ये अवस्थित है राजस्थान राज्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस पुस्तक से वंदे मातरम उद्धृत है? आनंद मठ से, ऑप्शन सी है जो आपका, ये राइट हो जाएगा। 27वां क्वेश्चन, वाल्मीकि ने रामायण की रचना किस भाषा में की थी? किस भाषा में की थी? ऑप्शन बी, संस्कृत भाषा में की थी। अगला क्वेश्चन, तुलसीदास ने रामचरित की रचना किस भाषा में की है? अवधी भाषा में की है, ये आपको ध्यान में रखना है। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? लाल बहादुर शास्त्री ने। नीति आयोग के संबंध में क्या सही है? ऑप्शन ए, इसकी स्थापना योजना आयोग के स्थान पर की गई है। खतरे के संकेत के लिए लाल बत्ती का व्यवहार होता है क्योंकि इसका न्यूनतम बिखराव होता है। कबूतर किसका प्रतीक है? शांति का। बंग भंग आंदोलन से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है? ये कोड दिए गए हैं, कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में नरमपंथी और गर्मपंथी दोनों बहिष्कार के अस्त्रों को पूरे भारत में लागू किया जाए या सिर्फ बंगाल में उलझ पड़े? ऑप्शन बी, वर्ष 1906 के कलकत्ता अधिवेशन में। पश्चिमी घाट के संरक्षण से संबंधित है, पश्चिमी घाट के संरक्षण से संबंधित है कस्तूरी रंगन पैनल। ऑप्शन बी है जो आपका, सॉरी ऑप्शन सी है जो आपका, ये राइट हो जाएगा। ए और बी दोनों, ए और बी दोनों, सी वाला जो ऑप्शन है आपका ये राइट हो जाएगा। 36वां क्वेश्चन, किस तत्व की भार संख्या 18 है? यदि इसमें 7 इलेक्ट्रॉन हो तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या कितनी होगी? ऑप्शन सी, 7 और 11। सूर्य सेल परिवर्तित करती है, सूर्य सेल परिवर्तित करती है, ये परिवर्तित करती है प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक जरूर करें आप लोग। यदि कुछ क्वेश्चन रॉन्ग हो जाते हैं तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आप आंसर क्लियर कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में। पारसेक किसकी इकाई होती है? पारसेक किसकी इकाई होती है? ऑप्शन डी, दूरी की इकाई होती है, आपको ध्यान में रखना है। जो पद्धति करेंसी प्रणाली पर आधारित हो, जिसमें मुद्रा की प्रत्येक इकाई के पीछे 100% कोष रखा जाता है और कागजी मुद्रा स्वर्ण या चांदी में परिवर्तित होती है। ऑप्शन ए, उसे न्यूनतम कोष प्रणाली कहते हैं। किसी तत्व की परमाणु संख्या 13 है, उस तत्व की संयोजकता कितनी होगी? उस तत्व की संयोजकता होगी 3। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से नाइट्रोजन के किस यौगिक का प्रयोग सूखी सेल बनाने में किया जाता है? अमोनियम क्लोराइड, ऑप्शन ए है आपका, ये राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारत सरकार द्वारा हाथियों के संरक्षण से संबंधित प्रोजेक्ट हाथी कार्यक्रम की शुरुआत कब की गई? इसकी शुरुआत कब की गई? वर्ष 1932 में। अगला क्वेश्चन, कार्बन की संयोजकता अपने कार्बनिक यौगिकों में कितनी होती है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ऑप्शन बी, 2। ऑक्सीकरण एक प्रक्रिया है जिसमें परमाणु या आयन क्या होता है? जिसमें परमाणु या आयन इलेक्ट्रॉन देता है। कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होगा? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र NaOH। चूहों को मारने की दवा कौन सी है? चूहों को मारने की दवा जिंक फास्फेट।
प्लाज्मा झिल्ली का मुख्य कार्य क्या है? प्लाज्मा झिल्ली का मुख्य कार्य है ऑप्शन डी, जीवकोश की रासायनिक रचना ठीक रखना। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, उबलते हुए तरल पदार्थ की सतह पर उसकी वाष्प का दबाव कितना होता है? उसकी वाष्प का दबाव होता है 760 मिमी पारे से कम। काला छिद्र किसके सिकुड़ने से बनता है? काला छिद्र किसके सिकुड़ने से बनता है? भारी न्यूट्रॉन तारा। किसकी परत वायुमंडल में होने से ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है? कार्बन डाइऑक्साइड। अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, सुमेलित करने के लिए बोल रहा है। सूची 1 में है पत्र पत्रिकाएं, सूची 2 में संपादक। आंसर मैं क्लियर कर देता हूं, ऑप्शन जो बी है जो आपका ये राइट हो जाएगा। मिलान कैसे करना है? वारिंद्र कुमार घोष, पत्रिका इनकी है युगांतर। श्याम जी कृष्ण वर्मा, इनकी पत्रिका है इंडियन सोशियोलॉजिस्ट। सचिंद्रनाथ सान्याल, बंदा जीवन। ओके। वीरेंद्र नाथ चट्टोपाध्याय, तलवार। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस फसल का अंतरराष्ट्रीय व्यापार उसके सकल घरेलू उत्पाद के संदर्भ में अल्प है? ऑप्शन ए, चावल। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किन राज्यों में लोक आयुक्त अधिनियम ने मुख्यमंत्री को भी अपने दायरे में ले लिया है? ऑप्शन ए, पश्चिम बंगाल और केरल। अगला क्वेश्चन, अष्टप्रधान नाम की मंत्री परिषद किसके प्रशासन में थी? मराठा। अगला क्वेश्चन, भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः एक विशाल भूखंड का भाग था जिसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं गोंडवाना। ऑप्शन डी है जो आपका ये राइट हो जाएगा। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान अभी तक स्थापित जीव मंडल आरक्षित स्थानों में नहीं है? ऑप्शन डी, कच्छ की खाड़ी। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। निम्न तापी इंजनों का अनुप्रयोग किसमें होता है? ये होता है रॉकेट प्रौद्योगिकी। बादलों के वायुमंडल में तैरने का कारण है उनका कम घनत्व। अगला क्वेश्चन, भारत में निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रेणी केवल एक ही राज्य में फैली है? अजंता। अगला क्वेश्चन देखिए, हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए किसने अड्डा बनाया था? पुर्तगालियों ने अड्डा बनाया था। अगला क्वेश्चन, मोड़ी लिपि का प्रयोग किनके विलेखों में किया जाता था? किनके विलेखों में किया जाता था? ऑप्शन डी, मराठों। अगला क्वेश्चन देखिए, सुमेलित करने के लिए बोल रहा है। सूची 1 में षड्यंत्र, सूची 2 में संबंधित क्रांतिकारी। किस क्रांतिकारी के प्रति षड्यंत्र किया गया था? ऑप्शन सी जो है आपका ये राइट हो जाएगा। मिलान कैसे करना? विनायक सावरकर, नासिक षड्यंत्र केस। अरविंदो घोष, अलीपुर षड्यंत्र केस। पुलिनदास, ढाका षड्यंत्र केस। सचिंद्रनाथ सान्याल, बनारस षड्यंत्र केस। इस प्रकार से आप मिलान कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। हिमालय का विस्तार अराकान योमा ये कहां पर स्थित है? ये कहां पर स्थित है? ये स्थित है म्यांमार में। पानी में हवा का बुलबुला वैसे ही काम करेगा जैसा करता है। ऑप्शन बी, उत्तर लेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति है। ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति है। ऑप्शन सी, प्रक्षेत्रीय प्राधिकरण। ऑप्शन सी जो है आपका ये राइट हो जाएगा। जनजातीय लोगों के संबंध में आदिवासी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? जनजातीय लोगों के संबंध में आदिवासी शब्द का प्रयोग ये किसने किया था? ये किया था ठक्कर बप्पा। अणुव्रत सिद्धांत का प्रतिपादन ये किसने किया था? अणुव्रत सिद्धांत का प्रतिपादन किया था जैन धर्म में। ऑप्शन डी राइट। अछूत जातियों के संबंध में हरिजन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? ये प्रयोग किया था ऑप्शन ए, महात्मा गांधी। निम्न में से कौन गदर आंदोलन से संबंधित नहीं था? ऑप्शन डी, तारकेश्वर। 17वां क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा ईंधन न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषण उत्पन्न करता है?
ऑप्शन सी हाइड्रोजन। अगला क्वेश्चन देखिए, महात्मा गांधी ने वर्ष 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन का आरंभ कहां किया था? साबरमती। भारत की जनता के संदर्भ में किसने हिंदू शब्द का प्रथम बार प्रयोग किया था? अरब वासियों ने। उल्का क्या है? उल्का उल्का क्या है? ऑप्शन डी ग्रह अंतरिक्ष से पृथ्वी के वायुमंडल में प्रविष्ट हुए द्रव का अंश। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, निम्नलिखित में से वह कौन सी ब्रह्मवादिनी थी जिसने कुछ वेद मंत्रों की रचना की थी? लोपामुद्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुप्त काल में लिखित संस्कृत नाटकों में स्त्री और शूद्र कौन सी भाषा बोलते थे? ऑप्शन बी प्राकृत भाषा बोलते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी कला परिवर्तनशील भ्रूण की शुष्कन से रक्षा करती है? ऑप्शन ए एमियन। अगला क्वेश्चन, जिप्सी लोगों का मूल स्थान कहां था? जिप्सी लोगों का मूल स्थान था ऑप्शन सी भारत। अगला क्वेश्चन, दूरदर्शन प्रसारण में शब्द संकेतों का प्रेषण करने के लिए प्रयुक्त तकनीकी कौन सी है? प्रयुक्त तकनीक कौन सी है? ऑप्शन बी आवर्ती मांडुलन। जितने भी क्वेश्चन मैं डिस्कस कर रहा हूं सारे के सारे क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट हैं, वीडियो को पूरा जरूर देखिए आप लोग, इन क्वेश्चन को आप याद कर लीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा महाद्वीप संसार में सर्वाधिक माध्य ऊंचाई वाला है? ऑप्शन सी संबंधित एरिया एशिया। अगला क्वेश्चन देखिए, अशोक का अपने शिलालेखों में किस नाम का उल्लेख हुआ है? किस नाम का उल्लेख हुआ है? प्रियदर्शी का उल्लेख हुआ है। 81वां क्वेश्चन देखिए, राज्यसभा में किन संघ राज्य क्षेत्रों को स्थान प्राप्त है? ऑप्शन ए दिल्ली एवं पांडुचेरी। केल्विन मान से मानव शरीर का सामान्य ताप कितना होता है? कितना होता है? 310। ऑप्शन डी जो है आपका ये राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसने न्यूटन से पूर्व ही बता दिया था कि सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षित करती हैं? ऑप्शन ए आर्यभट्ट। नेत्र तंतु किस सिद्धांत पर काम करता है? नेत्र तंतु किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ऑप्शन डी पूर्ण अभ्यांतर परावर्तन। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा मिश्रित उर्वरक है? मिश्रित उर्वरक है एनपीके। ऑप्शन डी जो है आपका ये राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, मंत्रि परिषद को इस्तीफा देना पड़ता है यदि उसके विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाए? लोकसभा द्वारा। मधुमक्खियों की भाषा की पहचान करने के लिए किसे नोबेल पुरस्कार दिया गया था? ऑप्शन सी केवी फ्रिस्क। बुलेट प्रूफ पदार्थ बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक प्रयुक्त होता है? कौन सा बहुलक प्रयुक्त होता है? पॉलीएमाइड। ऑप्शन ए है जो आपका ये राइट हो जाएगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, फोटोग्राफी में स्थायी कर के रूप में प्रयुक्त होने वाला रसायन कौन सा है? सोडियम थायोसल्फेट। ऑप्शन सी जो है आपका ये राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित हार्मोन्सों में से किसमें आयोडीन है? ऑप्शन ए थायरॉक्सिन। अगला क्वेश्चन देखिए, इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग की स्थापना किसके विरोध में हुई थी? नेहरू रिपोर्ट के विरोध में। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए राष्ट्रपति निम्न में से किससे परामर्श करता है? उपरोक्त सभी से। चोल काल में निर्मित नटराज की कांस्य प्रतिमाओं में देवाकृति प्राय कितनी भुजाओं वाली है? ऑप्शन सी चतुर्भुज भुजाओं वाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? कौन सा कथन असत्य है? उपरोक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वर्ष 1946 में निर्मित अंतरिम सरकार में कार्यपालक परिषद के उप सभापति कौन थे? उप सभापति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला क्वेश्चन, येलो केक क्या है? येलो केक है यूरेनियम ऑक्साइड। दिनेश गोस्वामी समिति का संबंध किससे था? ऑप्शन डी चुनाव। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें आप लोग। कौन सी नदी श्रीरंगपट्टनम, शिव समुद्रम और श्रीरंगम के द्वीपों का निर्माण करती है? ऑप्शन ए कावेरी। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन अहरार आंदोलन से जुड़े थे? ऑप्शन ए मौलाना मोहम्मद अली, हसन हमाम, मजहर उल हक, हकीम अजमल खान।
आज का हमारा सबसे लास्ट क्वेश्चन, किस अर्थव्यवस्था में यदि ब्याज की दर को घटाया जाता है तो वह अर्थव्यवस्था में निवेश से व्यय को बढ़ाएगा। तो दोस्तों ये थे हमारे सीआरपीएफ पैरामेडिकल स्टाफ एग्जाम 2020 के लिए अभ्यास पत्र नंबर 1 के टॉप 100 क्वेश्चन। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। पास ही में आपके बेल आइकन होगा, उसको भी दबा लें। इससे आने वाले सारी नई वीडियो नोटिफिकेशन आप सभी लोगों तक आसानी से पहुंच जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद जय भारत।